अभी अभी का बड़ी खबर आ गई है निकल कर, और अभी छात्र संगठन जो है कि जाकर मुलाकात किए थे। मुलाकात के बाद जो है कि बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जो यहाँ शहबाज आलम वो बताएंगे। छात्र नेता दिलीप, सब शांत रहिएगा, सुनिएगा। देखिए अभी शहबाज आलम है ये, हम लोग के तरफ से प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए थे राज्यपाल से मिलने, जो हम लोग धरना दे रहे हैं। तो क्या वहाँ बातचीत हुई ये बताएंगे खुद शहबाज। देखिए, सबसे पहले हम बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से यानी छात्र नेता दिलीप कुमार जी के तरफ से आज माननीय गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई। टीआरई 4 के जो पैटर्न बदले हैं और पैटर्न में जो सिलेबस जो जारी किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यह 3 पुस्तक जो है कि काफी मददगार सिद्ध होगा। सबसे पहले आप पैटर्न देख लीजिए, उसमें क्या क्या पूछे जाने वाले हैं इस टॉपिक को। इस पैटर्न के आधार पर ही आप ये तीनों पुस्तक, जिसमें कि सामान्य ज्ञान वाला जो गांधी जी का आपको दिख रहा है, ये आप ले सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन का ये तमाम तीनों पुस्तक है, मानचित्र संपूर्ण बिहार, और उसके बाद जो है कि गणित एवं तर्कशक्ति, ये तीनों पुस्तक आप आसानी से खरीद सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तैयारी भी संघर्ष भी, दोनों आप साथ साथ जारी रखिए। कमेंट बॉक्स में जो है कि लिंक दे दिया गया है, पिन कर दिया गया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया है, तो आप आसपास से भी खरीद सकते हैं और यहाँ लिंक के माध्यम से। माननीय सांसद पप्पू जी रात को आए थे कि आप लोग का अपना आंदोलन है, हम नहीं चाहते हैं कि राजनीतिकरण हो, लेकिन गवर्नर साहब से कॉल है कि आप लोग को चलना चाहिए। वो हम लोग का कोऑर्डिनेट करने के लिए वहां से कॉल था। और सबसे पहला हम लोग मीडिया के तरफ से कह दे कि हम लोगों का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहला नाम। तो आज हमारी ये बात अच्छी है कि विपक्ष के नेता हमारा साथ दे रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। हमारी बात हुई आज, ध्यान से पहले सुनिएगा, गवर्नर साहब से और दीपक कुमार सिंह जो आईएएस है, गवर्नर साहब के सचिव एसीएस साहब, पहले वो शिक्षा विभाग के भी एसीएस थे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मुद्दा जो हमने रखा था, टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटानी चाहिए, सीटों की रिक्तियां भरनी चाहिए, यानी जिन सब्जेक्ट में रिक्तियां या तो शून्य है या तो बहुत कम है, उनका बढ़ाना चाहिए। हाँ, उम्र सीमा भरनी चाहिए जो एसटीटी हुआ था 2023 वाला। उसके बाद बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाना चाहिए, परीक्षा तिथि घोषित होनी चाहिए, परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए, ये सब मांग रखे थे। सुनिएगा, लाइब्रेरियन बहाली निकाली जाए, बेट का आयोजन हो, 1799 दरोगा बहाली एवं 17 बीपीएससी में धांधली सेटिंग की जांच हो, बीएसएससी दरोगा एवं सिपाही, बता रहे हैं क्या क्या बोले, सुन लीजिए। वहाँ क्या बात हुई बताइए। वहां पे बहुत सारी बातें हुई। सबसे पहले टीआरई 4 के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत सारे राज्यों में पीटी मेंस हो रहा है, पेपर लीक ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर विचार किया गया। तो हमने कहा कि देखिए, पिछले 2 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। बीपीएससी जब एईडीओ का पेपर लीक हुआ तो जबरदस्ती हम लोगों पर थोप दिया गया कि पीटी मेंस लेंगे तो फर्जीवाड़ा या पेपर लीक रुकेगा, जो कि अन्याय है। हम लोग टीचर बनने के लिए कई पात्रता परीक्षाओं से गुजरते हैं, पहले बीएड के लिए, फिर सीटेट, फिर एस्टेट, ये सारी बातों को बताए। और कहे कि अगर गुणवत्तापूर्ण की जहाँ तक बात होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, फर्जी जो टीआरई 1, 2, 3 है उनको निकाल के बिहार के सभी परीक्षाओं में बैन कर सकते हैं। और एक सजेशन हमने अपने तरफ से रखा है, जब शिक्षक अभ्यर्थी कि अगर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे थे कि चेंज करना है, तो हमने बात रखा कि अगर आपको कुछ चेंज करना है सर, तो एज अभ्यर्थी हमको लगता है कि अगर जो बीएड में हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो वो ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन एकल परीक्षा होनी चाहिए, पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, ये हमारे तरफ से सजेशन था। फिर उन्होंने कहा और बताया कि रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार एनडीए की तरफ से 1 लाख से ज्यादा की वादा किया गया और लगातार हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अभी भी जाके देख लीजिए, हजार अभ्यर्थी वहां पर सड़क पर हैं। तो माननीय गवर्नर साहब बोले कि हम इस मामले में सेंसिटिव है, आप लोग शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए हैं? तो हमने कहा कि हमारी मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हुई कई बार, 3-4 बार। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने कहा है। तो उन्होंने क्या कहा, हमने कहा वो गोल मोल घुमा के ही हम लोग को बात कर रहे हैं। तो उसमें दीपक जी ने कहा, गवर्नर साहब ने कहा, बीएसएससी और बीपीएससी, ये टीआरई 4 वाला मुद्दा को, दोनों के लिए बीपीएससी के अधिकारियों को बुलाकर बैठक करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। ये बातें हुई। टीआरई 4 के मामले में हम जरा सा भी खुश नहीं है। उसके बाद मतलब ये याद रखिए टीआरई 4 वालों को कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लोग दिलीप जी के साथ आंदोलन करते रहेंगे। उसके बाद लाइब्रेरियन बहाली के बारे में दीपक जी ने कहा गवर्नर साहब के सामने, माननीय सांसद साहब भी थे, कि लाइब्रेरियन बहाली जल्द होने वाली है।
ये कहा लाइब्रेरी बहाली जल्द होने वाली है। और बेड के आयोजन के बारे में भी कहा गया हम लोगों ने कि बेड का आयोजन होना चाहिए, बहुत सारे राज्यों में हो रहा है, तो बेड का भी आयोजन के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द बेड का आयोजन होगा। और उसके बाद बीएसएससी के बारे में उन्होंने कहा कि बीएसएससी में टोटल इंटर स्तरीय से लेकर के जितनी है करीब 50 लाख प्लस हो जाते हैं, तो कोई भी एसीएस जो बीएसएससी के हैं हड़बड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एक चैलेंजिंग है तो उस पर विचार चल रहा है, तो उसमें भी संतुष्ट बीएसएससी में न के बराबर है हम लोग। और उसमें ये बात भी बोले कि बीएसएससी की ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक होता है और हर महीनों बाद एग्जाम पोर्टल खोल दिया जाता है। तो गवर्नर साहब भी बोले ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट किया ये गलत हो रहा है। हमने कहा कि हमारा हक बनता है कि अगर हम कोई भी परीक्षा देते हैं, जैसे बीपीएससी में ओएमआर दिया जाता है वैसे दरोगा बहाली सिपाही बहाली में होना चाहिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये होना चाहिए। तो घुमा फिरा के बात यही है कि लाइब्रेरियन होगी, उनके अकॉर्डिंग बेड का आयोजन होगा। और जब बाहर हम आए तो मीडिया में भी यही बात हम कहे हैं कि जब तक TRE 4 की मांगों को नहीं माना जाता है, छात्र नेता दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से चलता रहेगा। तो अब यही कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीतिक रूप में आप युवा मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी उम्मीद। हाँ, एक चीज और बोलेंगे, बेल्ट्रॉन के साथियों के बारे में भी वहां बात किया गया था, तो बेल्ट्रॉन के बारे में भी बोले विचार करेंगे, और भी कई मुद्दों के बारे में वहां बात हुआ था, ठीक है। और PhD होल्डर के साथियों के बारे में भी माननीय सांसद पप्पू जी अपना बयान रख रहे थे, हम लोग भी बताए कि दिलीप जी भी बोले हैं, तो उनमें कहा गया कि एक बार मुलाकात हुई थी, उम्र सीमा PhD होल्डर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को चाहिए नए प्रोफेसर। खैर हटाइए, तो इतना घुमा फिरा के जान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे मुद्दों पर संवेदनशील हो। अगर हमारी मांगों को मान लिया जाता है तो हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। और शिक्षा मंत्री जी जैसा कहते हैं योग की परिभाषा क्या होती है? हम लोग कई पात्रता परीक्षा से गुजर के आते हैं, योग्यता अगर किसी का तय होना चाहिए तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी का होना चाहिए। और हम कहते, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, हम लोगों का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के नेता हमारा साथ देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और उसके बाद हमने ये भी, और ये दोबारा कह रहे हैं, जब तक मांगे मानी नहीं जाती है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसीलिए हमारी मांगों को माना जाए, TRE 4 में एकल परीक्षा हो, रिक्तियों की संख्या बढ़े, नेगेटिव पार्किंग हटे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें हम भूल जा रहे हैं, तबीयत खराब है मेरा, ठीक है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो दिलीप जी बार बार उठाते हैं, हमने सब कहा, कंप्यूटर साइंस के बारे में, संगीत के बारे में, और करीब सर ये कहा कि 54 प्रकार का होता, सभी में बढ़ना चाहिए, हर बात को कहा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में कहा। तो यही है, वो छात्रों से भी उम्मीद करेंगे कि हम लोग का साथ दीजिए। बोला गया है बेल्ट्रॉन के बारे में, हम लोग का साथ दीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से, कोई हिंसा नहीं करना है, कंधे से कंधे मिला के आराम से यहाँ रहना है। तो रहेंगे ना? दिलीप जी का साथ देंगे ना? चलिए, छात्र एकता जिंदाबाद। डैश 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 दे के देने के बाद भी लोग टॉपर बन गए बिना किसी कंक्लूजन के, ठीक है। तो कंक्लूजन निष्कर्ष यही है कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे सरकार तक अच्छी तरह से पहुंच चुकी है। और अगर हम लोग इस संघर्ष को एकजुटता के साथ जारी रखते हैं तो हम लोगों की जीत निश्चित है, जीत निश्चित है। बस एकजुटता के साथ लड़ना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए सरकार द्वारा कुछ साजिश भी किया जाए, कुछ प्रलोभन भी दिया जाए। इतना वैकेंसी आ रहा है लाइब्रेरियन का, तो TRE 4 में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना हजार हम सीट बढ़ा दे रहे हैं TRE 4 में। इस पे नहीं आना है, जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आएगा तब तक नहीं मानना है। और यहाँ से हटना नहीं है, यहाँ से हटना नहीं, चीज को ध्यान रखिएगा। और राज्य का, किसी भी राज्य का वास्तविक प्रधान, वास्तविक में प्रधान कर रहा हूं, मुख्यमंत्री होते हैं, संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। तो मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वो करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि हम लोगों की मांगों को आप पूरा कीजिए, नहीं तो ये आंदोलन लगातार 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 जारी रहेगा। करना कीजिए एक्सपेरिमेंट, लेकिन TRE 5 से, लेकिन उसकी सूचना
आप 1 साल पहले यानी अभी दीजिए, और उस अनुसार वेतन भी बढ़ाइए, बंगला भी दीजिए, जैसे विधायक सबको दे रहे हैं वैसा बंगला दीजिए, सुख सुविधा भी वैसा दीजिए, गाड़ी दीजिए, ड्राइवर दीजिए, गार्ड दीजिए, बॉडीगार्ड दीजिए, सब दीजिए। वही वेतन वही हुआ, सुख सुविधा वेतन भत्ता वही हुआ, तो अभ्यर्थी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा नहीं कर सकते तो एक टेस्ट शिक्षा मंत्री जी का ले लीजिए, ठीक है, और एक टेस्ट इन अभ्यर्थियों का ले लीजिए, जो पास हो जाए उसकी बात को मान लिया जाए। या मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूं, अगर अभ्यर्थी के साथ शिक्षा मंत्री जी नहीं बैठना चाहते हैं तो जिस छात्र नेता को वो धमकी देते हैं उसी छात्र नेता के साथ कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाए। हम तैयार हैं शिक्षा मंत्री के साथ ओपन कंपटीशन एग्जाम में बैठने के लिए। क्वेश्चन भी आपका, आंसर भी आपका, जगह भी आपका, तारीख भी आपकी, और समय भी आपका, इन्विजिलेटर भी आपका। आप जहां तय कीजिए, हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन शर्त है, जैसे आपका हर एग्जाम का पेपरवा तो लीक होता ही है, उससे पहले आपका सूचना भी लीक हो रहा है, ना हो रहा है। विज्ञापन आने से पहले आपका विज्ञापन जारी हो जा रहा है जी, रिजल्ट आने से पहले बीपीएससी का रिजल्ट पीडीएफ में घूम जाता है, बीएसएससी का रिजल्ट पीडीएफ में घूम जाता है। आप लोग को पता है ये बात, हमसे ज्यादा पता होगा। तो ये कैसे हो रहा है? तो ऐसा ना हो कि आपका जो क्वेश्चन सेटर हो आपको पेपरवा पहले दे दे, ऐसा ना हो। लेकिन हमको तो इसमें भी डाउट हो रहा है कि आपको क्वेश्चन भी पहले दे दिया, आंसर भी दे दिए, तो पता नहीं आप सही आंसर मार पाइएगा कि नहीं, हमको इसमें भी डाउट है।